चलिए परसेंटेज का ये पार्ट 4 हम कराते हैं। पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, और उसमें हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब ये पार्ट 4 में हम टाइप 4 के क्वेश्चन कराएंगे। टाइप फर्स्ट में आपको बेसिक जानकारी दे दी है। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है जिससे खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे करेंगे हम। पहले मूल्य क्या रहा होगा, 100। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। मैंने क्या बताया है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में 100% होती है। तो ये 100 रहा होगा। कंजप्शन खपत भी क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। खर्च भी क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि, मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, हो जाती है, जिससे खर्च में 50% की वृद्धि। खर्च कहाँ है, यहाँ इसमें 50% की वृद्धि हो रही है। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें नहीं पता क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको x मान लिया जाए तो इसको काटते हैं, 2 जीरो जाएंगे। इससे ये गया 3 चौका 12, 3 पंजे 15। x बराबर कितना निकल के आएगा, ये 500 और ये 4। इसको इससे काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इतना होता है 125। एक बात होता है, पहले 100 था, अब 125 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुई है, 100 से 25 बढ़ाई तो है, तो 25% उसकी खपत बड़ी होगी। बड़ी हो गई नहीं बड़ी होगी बताइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 25% क्या रही है, वृद्धि। बताइए समझ में आया कि नहीं आया है। इस क्वेश्चन को आप एक्स वाई मान के नहीं कर सकते, एक्स वाई वाले फॉर्मूले से नहीं हो सकता है, बहुत ही कठिन पड़ेगा। देखो कैसे पड़ेगा ये कठिन, एक्स वाई से भी देखते हैं, एक्स वाई से भी देखते हैं। 20% की वृद्धि और 50% की वृद्धि, ठीक है। चलते हैं, इंटू करेंगे, प्लस प्लस का प्लस आएगा, 50 20 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, ये 70, ये 10, क्या आएगा 80। क्या 80% की वृद्धि हो जाएगी क्या इतने पर? दिमाग खराब हो जाएगा आपका अगर जो आप ऐसे सोचोगे तो। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होगा। आपके ऑप्शन में ये भी दिया जाएगा कि एग्जामिनर इतना पागल नहीं है कि आपको मतलब ये सिंपल से क्वेश्चन दे दिया। थोड़ा इसमें एक चीज़ घुमा दी गई है, इसमें सिर्फ खर्च को बढ़ा दिया गया है, ना कि खपत को। तो मैंने जो पहले कराया है, आप इसी फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बहुत जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को बनाना सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर खर्च में 10% की कमी हो जाती है, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्य स्टार्टिंग में 100 ही रहता है, ये भी खपत 100 रहती है और ये खर्च भी क्या रहेगा 100। कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की, 120 करेंगे। कितने की फिर क्या हो रही है कमी, किस में हो रही है, खर्च में। यहाँ पे जिसके बारे में पूछा उसको ही लिखेंगे, और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा गया, ये जाएगा। इसको काट देंगे 1 0 से, 3 तिया 9, 3 चौका 12, ये 2 सॉरी 4 से कट जाएगा सीधा 25 बार। यहाँ x बराबर कितना आएगा 75, 25 तिया 75। बताइए आएगा नहीं आएगा। पहले 100 था, अब 75 हो गया, तो कितने की कमी हो गई, 25% की क्या हुई है, कमी हुई है। बताइए समझ में आया नहीं आया। आप इसको रेशियो से भी करना चाहें तो रेशियो से भी हो जाएगा। आप कहें तो मैं बना के दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन को रेशियो से क्या होगा। नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है रेशियो से करने की, भाई मेरे इसी से कीजिए। इससे करोगे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चनों में वो होता है, मैं हर टाइप में हर चीज़ को बता रहा हूँ, किस टाइप में कौन से टाइप में कौन से को यूज़ कीजिए। आप इसको करोगे तो मैं इसी की सलाह दूंगा आपको करने के लिए। रेशियो में लंबा, रेशियो को सिर्फ उस पर करना है जो भिन्न टाइप में हमारा परसेंटेज हो, उसमें करेंगे रेशियो में, वरना नहीं करेंगे। और एक्स वाई मान के ये तो हो ही नहीं सकता है कि अगर जो खर्च में वृद्धि या कमी होती है तो खपत और मूल्य में होती तो वो होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है,
एक व्यक्ति पहले 49 केजी चावल खपत करता था, उतने ही पैसों में अब वह कितने चावल खरीदेगा। देखिए पहले 100, ये भी 100 रहा होगा। परसेंटेज अपने आप में कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। आप समझ रहे होंगे 100% होती है, तो खर्च भी क्या 100% रहा होगा पहले या नहीं रहा होगा। अब 2% की कमी हो जाती है, क्या 2% की कमी हो जाती है, तो 100 में से 2% की कमी रही होगी, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 98 रहा होगा। अब क्या कह रहा है कि चावल खपत करता था, पहले वो कितने खपत करता था। अब जो यहाँ पर ये 100 की जगह क्या रखा जाएगा 49, बताइए रखा जाए। पहले वो कह रहा पहले खपत करता था, इतना खपत करता था कितने, उतने ही पैसे में अब वह कितने चावल खरीदेगा। पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था, तब 49 के चावल, अब उतने ही पैसे में, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अब कितने चावल खरीदेगा वो, ये पूछा है कितने चावल खरीदेगा। अब देखिए इसको अगर किया जाए तो ये कितनी बार, ये तो चला गया यहाँ से 49 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से ये कितनी बार जाएगा 50 बार। x बराबर कितना आ जाएगा 50 kg। पहले वो 49 खरीदता था, अगर उसमें 2% की कमी हो जाती है तो वह 50 किलो चावल खरीदेगा उतने ही रुपए में। मतलब किसी मैं समझाता हूँ, एक दुकानदार के पास आप जाओ तो वहाँ पर दुकानदार के पास जाने पर आप 100 रुपये देते हैं घर वाले की, जाओ इससे चावल लेके आओ। आप घर वालों को पता है कि आपके घर वालों को पहले 49 किलो चावल मिलते थे 100 रुपये के, लेकिन दुकानदार ने कहा भाई अब 2% रेट डाउन हो गया है, तो आपको पहले 49 किलो चावल दे दिया उसने। अब कह रहा है वो कि 2% रेट डाउन हो चुका है तो आपको बाकी के पैसे दे दिए जाएं। तो वो कह रहा नहीं भाई मुझे 100 रुपये के ही चावल चाहिए, चाहे रेट डाउन हुआ हो या ना। तो 100 रुपये के ही चावल ले रहा है वो, तो 100 रुपये के अब कितने लेके आएगा, पहले 49 लेके आ रहा था, तो अब वह 50 केजी चावल लाएगा अगर 2% की कमी होती है तो उसके मूल्य में। ठीक है, इसी में अगर ये पूछ लिया जाता कि 2% की कमी होने पर वह कितने पहले प्रारंभिक से वर्तमान में कितने अधिक चावल खरीदता, तो पहले 49 खरीदता था तो अब 50 खरीदेगा, तो कितने अधिक खरीदता 1 kg। इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि कितने अधिक खरीदेगा वो अगर 2% की कमी होती है। इससे आप बना सकते हैं सारे क्वेश्चन इसी टाइप से बनाओगे तो आप कहीं भी गलती नहीं खाओगे। आपको ये करना ही होगा, इसी चीज़ से करोगे तो आपको मात्र बताओ कितने सेकंड लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता पड़ जाए कैसे सेकंड में क्वेश्चन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। ये 100, समय लगा लीजिए कितना 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ये 100 क्या कह रहा है, कमी किस में हो रही है 20% की कमी मूल्य में, तो ये 80 हो जाएगा। क्या कह रहा है 40 केजी चावल खरीदता था एक व्यक्ति पहले 40 केजी, तो यहाँ पर क्या आएगा 40 केजी खरीदेगा, तो यहाँ पर नया क्या एक्स पूछ रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उतने ही रुपए में खरीद रहा है 100 रुपये में ही, तो इससे ये एक जाएगा 40 दूनी 80, तो क्या आएगा इसका भी क्या आएगा 2 से काटेंगे 100 को 50, तो x बराबर क्या 50 केजी ही खरीदेगा वो। बताइए समझ में आया नहीं आया। अधिक पूछता तो क्या 10 केजी अधिक खरीदता वो, अगर जो 20% की कमी हो रही है। कितना समय लगा, मात्र 30 सेकंड में ये क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप रेशियो से और उससे करेंगे तो बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा महाभारत हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने योग्य बात यह है कि आप कहो कि 100 लिखते हो, यहाँ पर 100 लिखा, यहाँ पर 100 होता है बराबर, यहाँ पर भी 100 होता, तो यहाँ 40 कैसे हुआ। पहले 100 था तो भाई अपने आप में 100% होता है। 100% वो पहले 40 खरीद रहा था तो नया ऊपर आएगा, तो 100 के अकॉर्डिंग 40। अब यहाँ पर हम 100 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 40 लिखेंगे। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। उम्मीद है ये समझ में आ रही होगी बात आपके, इसीलिए हम 40 रखेंगे। क्यों क्या अब कैसे बनेगा कि पहले वो अपने आप में 100 था, ठीक है, क्या था 100, कितने परसेंट की कमी हो रही थी 20% की, इनटू पहले कितने खरीद रहा था
40। अब क्या कितने खरीदेगा पता नहीं हमें, मूल्य कितना रहेगा वही 100 रुपये ही, ये 1 हो जाएगा। तो 50 x बराबर क्या 50 kg। समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत इजी होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक डीलर का कमीशन 4% से बढ़कर 5% हो जाता है। अब इसमें कमीशन की बात आ रही है तो इसका मतलब मूल्य ही रहा होगा। पहले कितना था 4%, अब कितना बढ़ गया वो 5% इनटू, समझना बात को, 4% से 5% बढ़ जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़े। ये क्या है कमीशन इनटू व्यापार बराबर इनकम। बात समझिए, कमीशन, अगर एक बात बताइए, आपसे बोला जाए कि आप 10 फ्लैट बनाइए, 10 फ्लैट को बेचिएगा और आपको हम 5% कमीशन देंगे, तो 10 फ्लैट आपने बेचा या एक फ्लैट पर हम आपको 10 रुपये देंगे, तो इनकम आएगी या नहीं आएगी। आपने व्यापार कितना किया, आपने 10 फ्लैट बेच दिए और वो एक फ्लैट पर कितने दे रहा है 5,000 रुपये दे रहा है आपको। 10 फ्लैट आपने बेच दिए तो कितने कमा लोगे इनकम, 50,000 हो जाएगी। तो ये वही चीज़ तो आ गई, यहाँ पे मूल्य था, यहाँ खपत था, यहाँ खर्च था। अब वो क्या कह रहा है कि व्यापारी वो डीलर का कमीशन 4% से बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है 5%। तो उसके व्यापार पर, पहले व्यापार 100 रहा होगा, अब बाद में क्या फर्क पड़ा है ये पता नहीं। तो क्या कह रहा है, उसकी इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इनकम उसकी पहले भी 100 थी और बाद में भी 100 है। तो जब इनकम बराबर है तो जो भी फर्क पड़ेगा वो व्यापार पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो पहले व्यापार 100 था, तो अब इस पर जो नया पड़ेगा वो कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, इस 100 से ये 100 गया। अब x बराबर इसको किया जाए उधर, ये 5 से स्कोर काट दीजिएगा, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 80, 80%। अब एक बार पहले तो 100 था, अब 80 हो गया, तो कितने का लॉस हुआ उसे, -20% का, 20% की कमी हुई उसके व्यापार में। क्या प्रभाव पड़ा, 20% की कमी होगी। बताइए समझ में आया नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा उचित होगा। बताइए समझ में आया नहीं आया। समझ में आ गया होगा, आप ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। अब इस टाइप में, टाइप 4 में ये लास्ट क्वेश्चन रह गया इस चीज़ को समझने के लिए। आप कहें तो लास्ट में हम सारे उनको कंप्लीट करा देंगे। क्या कह रहा है, एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 40% हो जाता है। 20% से बढ़कर, पहले 20% था, अब 40% हो गया। ये कमीशन इनटू क्या, कमीशन 20% हो जाता है, उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यापार यहाँ आएगा, ये आय। समझ में आ रही बात नहीं है। तो क्या कह रहा है, आय पर आय, लेकिन उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं। आय पहले भी 100 थी, अब भी 100 है। व्यापार पहले 100 था और अब पता नहीं कितना होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, 1 हो जाएगा। ये गया 20 दूनी 40, 2 से इसको काटेंगे 50, तो x बराबर क्या आ जाएगा 50। पहले 100 था, अब 50 हो गया। क्या हुआ, 50% की क्या हुई, कमी हुई या नहीं हुई। ये बातें समझ में आ गई होंगी आपके। इस टाइप के क्वेश्चनों को इसी टाइप से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप फालतू का टाइम ना लगाएं, मात्र 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। नहीं है तो आप को टाइम कन्वर्ट कैसे करना है, एग्ज़ाम में कैसे वो देना है, वो इसी टाइप से देखिएगा। फास्ट चलिएगा। आपको हम सारे टाइम परसेंटेज के क्वेश्चन इसी से कराएंगे, बहुत ही जल्दी होगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा अलग होंगे, जैसे कि रेशियो मेथड से मैंने बताया था। अगर इसी में कह दिया जाता कि 33 सही 1/3% से बढ़कर 16 सही 2/3% से बढ़कर 33 सही 1/3% हो जाता है, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो ऐसे क्वेश्चनों को हम रेशियो मेथड से करते हैं। देखिए, अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये दे दिया जाता, चलो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, इसी टाइप से होंगे सारे क्वेश्चन, हो जाएगा, ये भी उम्मीद है।